आज की क्लास में देखिए हम लोग समुच्चय में आगे पढ़ना है हमको वेन आरेख और समुच्चय पर संक्रियाएं। तो वेन आरेख क्या होता है, उसके बाद हम लोग समुच्चय पर संक्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम। तो समुच्चय को अगर संक्रिया कराते हैं तो उसको आरेख द्वारा अगर निरूपित कर रहे हैं, आरेख द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है, वेन आरेख। जैसे कोई समुच्चय हमारा ये है, ए बराबर दे दिया कि 1 2 3, इसको हम किसी आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। आरेख का मतलब जैसे वृत्त हो गया, तो इसमें अगर इसके अवयव को हम लिख दें तो ये जो आरेख दिख रहा है इसी को क्या बोला जाएगा, वेन आरेख। ठीक, तो वेन आरेख क्या होता है कि समुच्चय को किसी आरेख द्वारा निरूपित करना ही वेन आरेख कहलाता है। और इसमें वेन आरेख में अधिकतर हमको आयत और वृत्त, यही दो आरेख मिलते हैं और इन्हीं की सहायता से ग्राफ बनाया जाता है वेन आरेख का, जिसमें आपका जो आयत का आरेख होता है इसको सार्वत्रिक समुच्चय देखते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय U, सार्वत्रिक समुच्चय U से निरूपित करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए कौन सा आरेख प्रयोग करते हैं, आयत। बाकी सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय मतलब इसके सभी छोटे छोटे जो भी समुच्चय हैं उसको हम वृत्त से निरूपित करते हैं। ठीक, तो वेन आरेख को हम लोग संक्रिया कराएंगे, फिर वहाँ पे समझ लेंगे कि कैसे वेन आरेख बनाया जाता है। तो संक्रिया हम लोग देखते हैं, फिर संक्रिया पर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग वेन आरेख बनाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है संक्रिया, फिर उसके बाद आपको उसके साथ देखना है क्या, वेन आरेख। तो संक्रिया देखते हैं। समुच्चयों पर संक्रिया क्या होती है, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासों में संख्याओं पर संक्रिया पढ़े हैं, संख्याओं पर जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सभी संक्रिया देखिए। उसी प्रकार से समुच्चय पर संक्रिया होता है। तो संख्या पर समुच्चय किस प्रकार से होता है, जैसे आपका 2 दे दिया जाए और 3 दे दिया जाए। ठीक, इसमें कहा जाए कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालते हैं तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब दो संख्या 2 और 3, इन दोनों पर संक्रिया कराने के बाद एक तीसरी संख्या मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रिया, योग संक्रिया। फिर अंतर संक्रिया भी होता है, गुणा संक्रिया भी। अगर गुणा करें तो 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे 6 बनेगा, मतलब 2 संख्या का संक्रिया कराए तो तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से समुच्चय पर संक्रियाएं हैं। 2 समुच्चय का हम संक्रिया कराएंगे तो तीसरा समुच्चय प्राप्त होगा। तो उसको देखते हैं, इसमें कितने प्रकार की संक्रियाएं हैं समुच्चय में। संख्या के आधार पर तो 4 है, मुख्य रूप से 4 होता है, लेकिन समुच्चय पर कितने हैं उसको देखते हैं हम लोग। पहला संक्रिया है समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, पहले इसको देखते हैं, फिर एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ लेते हैं। तो समुच्चयों का सम्मिलन होता है कि यदि हमारा ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए के सभी अवयव तथा समुच्चय बी के सभी अवयव होते हैं। मतलब ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय होता है। 2 समुच्चय जब सम्मिलन कराएंगे तो तीसरा जो समुच्चय बनेगा उसमें ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव होते हैं तथा उभयनिष्ठ अवयव एक बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है या उपस्थित होता है। क्लियर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 समुच्चय ए और बी हैं, उनमें से दोनों समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित होने चाहिए और कोई भी अवयव जो है 2 बार नहीं लिखा जाएगा। तो जो ये बड़ा सा समुच्चय बनेगा वही ए और बी का सम्मिलन समुच्चय होगा। देखते हैं कैसे। अगर हम ले लें ए बराबर 1 2 3 5, दूसरा समुच्चय हम ले लें 2 4 6, इतना ही रखिए। क्लियर। तो इसका सम्मिलन समुच्चय क्या होगा, अच्छा जो सम्मिलन समुच्चय होता है इसे हम U से निरूपित करते हैं, यू मतलब यूनियन से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जब सम्मिलन समुच्चय हम लिखेंगे तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा,
इसका और इसका प्रत्येक अवयव लेना है। देख रहे हैं, ए का सभी अवयव, तो ए का सभी अवयव लीजिए 1 2 3, और बी के भी सभी अवयव, तो 1 2 3, इसका क्रम में लेंगे 4 5 6। ठीक, और इसमें कह रहा है उभयनिष्ठ अवयव एक बार ही लिखा जाएगा, 2 बार नहीं। उभयनिष्ठ होने का मतलब जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम कहेंगे कि 2 बार लिखें इसको, तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखा जाएगा ये। बाकी इसके सभी अवयव देखिए इसमें है, और इसके भी सभी अवयव इसमें है। तो ये जो समुच्चय हमारा प्राप्त होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय। अब स्पष्ट हुई बात। अब देखिए इसको वेन आरेख से कैसे हम निरूपित करें। वेन आरेख में ये हमारा हो गया सार्वत्रिक समुच्चय यू, क्लियर। अब यू की इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय। 2 आपके उप समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है ना। तो ए को आप ऐसे वृत्त से बनाइए, बी को ऐसे वृत्त से बनाइए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए और बी। अब ए यूनियन बी कैसे दर्शाएंगे, पहले इसमें इसके एलिमेंट को लिखा जाए। अच्छा, ये आप ध्यान दीजिए, जो ये वाला भाग दिख रहा है ये दोनों समुच्चयों का है, ए में भी है और बी में भी, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ भाग है। तो दोनों समुच्चय से जो उभयनिष्ठ होगा उसको इसमें रखेंगे। इसमें क्या रख दिया गया, 2, ठीक, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अब जो ए वाला अवयव बच रहा है उसको ए में लिख देंगे। क्या बचा, 1 3 5, 1 3 5। बी में कौन बचा, 4 6, क्लियर। तो ए यूनियन बी देखिए कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 पूरा मिला करके आपका ए यूनियन बी बना है। तो इसी को हम ऐसे छायांकित कर दें, ऐसे आप जहाँ तक छायांकित करेंगे वहीं उतना ही माना जाएगा कि यही हमारा समुच्चय पर संक्रिया इतना ही है। तो ये पूरा आपका छायांकित कर दिया गया, मतलब ये गोला और ये पूरा, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपके ए यूनियन बी में जितने अवयव हैं उस सभी अवयव को हमको क्या करना है, उसके क्षेत्र को छायांकित करना है। तो ये वेन आरेख से आप समझ लेंगे। बाकी इसकी संक्रिया तो वेन आरेख के लिए ही होता है। तो संक्रिया आपका सम्मिलन यही है कि दोनों समुच्चय में, या 3 समुच्चय है तो 3 समुच्चय लेंगे, 2 है तो 2 ही लेंगे, दोनों के अवयव को मिला करके लिख दिया जाता है। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं, उसको देखते हैं क्या क्या गुणधर्म है। पहला है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, मतलब कि अगर 2 समुच्चय हमारा ए बराबर दिया है 1 2 और बी है 3, ऐसे 2 3 4, तो इसका जो ए यूनियन बी आएगा वो कितना आएगा, अगर दोनों समुच्चय को मिलाकर लिखेंगे तो 1 2 3 4 ए बनेगा। और इसका बी यूनियन ए देखिए, बी यूनियन ए क्या आएगा, अब बी और ए को मिला के लिखना है, तो ये 2 3 4 है 1 2 है, तो इसको मिलाएंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 ही आएगा। तो ये समुच्चय इसके बराबर है। तो यही इसका गुणधर्म है कि अगर 2 समुच्चय हैं तो उसका यूनियन आप क्रम बदल करके भी निकालेंगे तो बराबर ही आएगा, मतलब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है। इसी प्रकार से 3 समुच्चय हैं ए बी सी, तो तीनों का यूनियन आप कैसे भी निकालेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। आप एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हैं। तीसरा देखिए ए यूनियन फाई बराबर है, ए हमारा एक समुच्चय है और कोई दूसरा समुच्चय ले लेते हैं फाई, तो ए यूनियन जब फाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ए का प्रत्येक अवयव और फाई का प्रत्येक अवयव। तो ए का प्रत्येक अवयव क्या है, 1 2 है, लेकिन फाई में कोई अवयव है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय है, तो कोई अवयव नहीं है, तो इतना ही रहेगा। तो बचा क्या, ये आपका ए ही तो है, इसका मतलब ए यूनियन फाई आप निकालेंगे तो ए के बराबर ही आएगा। क्लियर। अब देखिए ए यूनियन यू सार्वत्रिक समुच्चय के साथ, अगर यू आपका 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक है, तो आप ए यूनियन यू इसका और इसका जब संक्रिया ज्ञात करेंगे, तो यूनियन आप जानते हैं कि सबसे बड़ा समुच्चय होता है, तो इसका अवयव 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो आपका बचेगा क्या, 1 2 3 4 पूरा यही 10 तक, मतलब यही यू ही आपका बचेगा। तो ए यूनियन यू करेंगे तो क्या आएगा, यू, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात करेंगे तो यू ही प्राप्त होगा। क्लियर। लास्ट वाला है इसका ए यूनियन ए, तो ए का ए के साथ आप संक्रिया जब कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए आपका 1 2, सीधे देखिए 1 2 है, और दूसरा समुच्चय ए लेंगे तो उसमें भी 1 2 है,
इसका जब सम्मिलन कराएंगे तो इसमें 1 2 ही प्राप्त होगा, तो ये भी क्या है 1 के बराबर। तो इसके 5 गुणधर्म हैं सम्मिलन के। अगली संक्रिया है हमारी सर्वनिष्ठ समुच्चय। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ आप पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो समुच्चय अगर ए और बी हैं तो दोनों समुच्चय में से जो उभयनिष्ठ अवयव है, कौन सा अवयव, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अवयव को लेकर के एक तीसरा समुच्चय बनाया जाएगा, वही हमारा क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो इसमें अगर ए और बी दो समुच्चय हमारे हैं तो ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसमें या जो जिसमें लिखिए ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। कौन से अवयव होते हैं, उभयनिष्ठ अवयव। इसे कैसे निरूपित करेंगे आप, जैसे यू बनाए थे यूनियन, उसका उल्टा लिखते हैं, से लिखते हैं। अर्थात ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिए इसमें कह रहा है कि सर्वनिष्ठ क्या होता है कि दोनों समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव से जो समुच्चय बनाया जाएगा वही क्या होगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर ए बराबर आपका आ जाए 1 2 3 4 और बी बराबर दे दिए क्या 2 4 6 8, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय का परिभाषा कहता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव हों। तो ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव कौन है, 1 2 मिल रहा है और 1 4 मिल रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ अवयव 2 है और 4 है। इसी से जो समुच्चय बनेगा वही हमारा क्या होगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये आपका समुच्चय है। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से देगा, दो समुच्चय दे देगा और उसमें कहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम उसके उभयनिष्ठ अवयव को लेकर के समुच्चय प्राप्त कर लेंगे। अब इसको देखते हैं बेन आरेख में कैसे हम दिखाएं। बेन आरेख में देखिए एक हम लोग आयत बनाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं रहता है सार्वत्रिक समुच्चय, लेकिन बेन आरेख खींचते समय आप इस आयत को बनाएंगे। तो इसमें दो समुच्चय ए और बी है, तो ए और बी को हम ऐसे दिखाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा ए है, ये बी है। तो इसके अवयव को हम लिखेंगे पहले कौन सा लिखेंगे अवयव, ये उभयनिष्ठ भाग वाले अवयव लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन है, 2 है और 4 है। तो ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या लिखा जाएगा 2 और 4। अब ए में कौन कौन बच रहा है, 1 3, इसको इधर बाहर लिख लीजिए। बी में कौन बचा है 6 8, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब आप यहाँ से देख करके बताइए जो इंटरसेक्शन बना है उसमें कौन कौन से अवयव हैं, 2 4 हैं। 2 4 अवयव कहाँ कहाँ हैं, इसी क्षेत्र में है। तो इसी को हम ऐसे छायांकित कर देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यही हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए इंटरसेक्शन बी यही इतना तो है जिसमें 2 और 4 है एलिमेंट, तो यही वाला भाग छायांकित कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यही हमारा होगा कौन सा, सर्वनिष्ठ समुच्चय का बेन आरेख। क्लियर। तीसरी संक्रिया है समुच्चयों का अंतर। अंतर मतलब घटाना, आप जानते ही हैं। तो 2 समुच्चय दिए रहेंगे, उनका अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस संक्रिया को हम देखते हैं। तो अंतर जो होता है, एक समुच्चय से अगर दूसरा समुच्चय घटाया जाएगा तो उसका जो अवयव होगा दूसरे समुच्चय का वो बिल्कुल निकाल दिया जाता है। जैसे इसको पहले देख ले परिभाषा में, अगर ए और बी कोई समुच्चय हैं तो ए और बी का अंतर समुच्चय, ए और बी का अंतर वह समुच्चय होता है जिसमें ए के अवयव हैं किंतु बी के नहीं है। इसे हम ए माइनस बी या ए अंतर बी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ए माइनस बी लिखते हैं, आपको समुच्चय उसका अंतर लिखते हैं ए माइनस बी से। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए के अवयव हैं किंतु बी के नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए और बी का अंतर। अगर बी और ए का अंतर है तो ये उल्टा हो जाएगा, बी के अवयव होंगे ए के अवयव नहीं होंगे।
इसको एग्जाम्पल्स देखिए तो ये आसानी से आ जाएगा। जैसे अगर a बराबर हमारा है 1 2 3 4 5 और b बराबर कोई समुच्चय हम ले लें 2 4 6, तो a और b का अंतर समुच्चय जब हम निकालेंगे तो a माइनस बी का मतलब है कि a के अवयव हैं किंतु b के नहीं है। तो a में से b घटा रहे हैं तो b के जितने भी अवयव हैं a में उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब इसके अवयव इसमें नहीं होने चाहिए। तो देखिए 2 इसमें है और 4 इसमें है, इसका मतलब 2 और 4 को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो बचेगा क्या 1 3 5। क्लियर। a माइनस बी क्या कहता है कि a माइनस बी वह समुच्चय है जिसमें a के अवयव रहेंगे किंतु b के नहीं रहेंगे। तो a के सभी अवयव हम लिखें तो b के जो अवयव हैं इसमें उसको भी क्या कर लेंगे, हटा देंगे। तो जो अवयव बचेगा वही हमारा क्या होगा, अंतर समुच्चय। ठीक, तो ये a माइनस बी है। एक एग्जाम्पल और देखें। अगर a बराबर आपका दे दिया a b c d e और b का मान दे दिया क्या a c e। क्लियर। अब यहाँ पे a माइनस बी क्या आएगा, थोड़ा देखें ध्यान से। a माइनस बी मतलब a में से b को घटाना है तो a के अवयव रहने उसमें रहेंगे, b के अवयव नहीं रहेंगे। तो a के अवयव ये सभी हैं। अब इसमें b के अवयव को हटा देना है, मतलब a नहीं लिखना है, c नहीं लिखना है और e नहीं लिखना है। तो बचेगा क्या इसमें b और d। इसका मतलब इसका अंतर समुच्चय क्या आ गया बी डी। अर्थात जो b के अवयव इसमें दिख रहे हैं उसको छोड़ करके सभी a के अवयव को लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा, अंतर समुच्चय हो जाएगा। क्लियर। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पे वेन आरेख से कैसे देखें। एक आयत हम बना लें, इसके अंदर 2 समुच्चय a और b रख लें, a और b। तो पहले a और b में हम लिखें, a और b का लिखें अवयव। पहले तो उभयनिष्ठ भाग में लिखेंगे कौन, 2 और 4। इसमें क्या क्या लिखेंगे, 2 और 4 लिख लीजिए। a में क्या बचा 1 3 5, यहाँ पे 1 3 5 और b में क्या लिखेंगे केवल 6। क्लियर। अब देखिए a माइनस बी क्या है, a माइनस बी कह रहा है b के सभी अवयव को क्या कर दें हम, हटा दें, छोड़ दें। तो b हमारा यहाँ से यहाँ तक ये b ही है, यही है b। इस पूरे को छोड़ देंगे, बचेगा क्या इधर, यही इतना भाग देखिए बच रहा है, यही बच रहा है ना इधर वाला भाग। तो यही हमारा क्या आ जाएगा a माइनस बी। अरे बात समझ में, b का सभी आपका भाग छोड़ दिया जाएगा, जो बचेगा वही क्या होगा a माइनस बी। तो b में देखिए 2 4 6 है ना, तो 2 4 6 को हटा दिए गया, बचा क्या 1 3 5, यही हमारा क्या होगा a माइनस बी। अगर इसको हम देखें यहाँ पे देखिए 2 समुच्चय a और b हैं। तो अब इसमें नाम हम लिखते हैं पहले a b। तो सबसे पहले कौन सा भाग रखेंगे हम, उभयनिष्ठ भाग। उभयनिष्ठ में देखिए कौन कौन एलिमेंट है, a c e। a में क्या बचा b और d और बाकी b में नहीं है कोई। अब a माइनस बी याद करने का मतलब b वाले सभी अवयव को हम क्या कर दें, हटा दें। तो b के सभी अवयव इसको पूरा हम हटा देंगे, बचेगा क्या इधर वाला भाग, यही इतना भाग बचेगा। तो इसी को बोलेंगे क्या a माइनस बी। आई बात समझ में। इस तरह से हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात करेंगे, समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करेंगे और समुच्चयों का सर्वश्रेष्ठ। ये 3 संक्रिया पर आधारित सभी क्वेश्चंस हैं, इसको हम हल करेंगे। आप लोग एग्जाम्पल से थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा लगाने का, फिर इसका एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।